पिछले एक दशक से चाइना का आर्थिक विकास 7 गुना हो गया है। मगर ऐसा क्यों? आपने कभी इस बारे में सोचा है? नहीं ना। चाइना का माल सस्ता मिलता है मगर टिकता नहीं है। इस विषय में एक कहावत भी है कि चाइना का माल चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। चीन के बारे में ये बात कम ही लोग जानते होंगे कि चीन नकली माल बनाने और उसे बेचने में सबसे आगे है। तो चलिए चीन के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते हैं। भारत चीन से कई चीजें लेता है मगर ये नकली होती हैं, जिस कारण भारत सरकार रोक लगा देता है। शायद आपको ये पता नहीं होगा कि चाइना के जो खिलौने आप अपने बच्चे को खरीद कर देते हैं वो यूज कॉन्डम से बनाए हुए होते हैं। चाइना हर वो चीज यूज करता है जो खराब हो जाती हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना में नकली मांस और नकली चावल भी मिलता है। चाइना के बारे में ये कहावत मशहूर है, यहाँ टेबल और कुर्सी को छोड़कर हर 4 पैरों वाली चीज खाई जाती है। यहाँ वर्जिन लड़कों की यूरिन में उबले हुए अंडे खाए जाते हैं। चीन में ये परंपरा हजारों साल से चली आ रही है। इसके लिए लोकल स्कूल से यूरिन इकट्ठा की जाती है। मान्यता ये है कि इन अंडों को खाने से कमर, पैर और जॉइंट्स में दर्द नहीं होता है। साथ ही इंसान दिन भर एनर्जेटिक महसूस करता है। इसके अलावा यहाँ कॉकरोच, चूहे और कुत्ते, मगरमच्छ तक खाए जाते हैं। चाइना के गुआजी स्टेट के यूलिन शहर में हर साल जून में टॉप मीट फेस्टिवल मनाया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक पूरे चाइना में 10 से 20 मिलियन डॉग्स हर साल मार दिए जाते हैं। अकेले मीट फेस्टिवल में ही 10,000 से भी ज्यादा डॉग्स मार दिए जाते हैं। चाइना में फेस्टिवल के नाम पर कुछ ही फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्रिसमस आमतौर पर नहीं मनाया जाता है और न ही दिवाली मनाई जाती है। लेकिन फिर भी 85% नकली क्रिसमस ट्री और 70% दिवाली लाइट्स यही बनाई जाती हैं। चाइना में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 40 लाख बिल्लियां खाई जाती हैं। चाइना में अमीर लोग अपने बदले दूसरे को जेल भेज सकते हैं। चाइना में इतनी खुदकुशी होती है कि यहाँ पर नदी से डेड बॉडी निकालने के लिए नौकरी भी मिल जाती है। एक सर्वे के हिसाब से दुनिया में हर 5वां मनुष्य चीनी है। चाइना में फेसबुक और ट्विटर पर 2009 से बैन कर दिया गया है। चाइना में शंघाई शहर में लाल रंग की कार रखना गैर कानूनी माना जाता है। शायद आप नहीं जानते होंगे कि आइसक्रीम की खोज चाइना में ही की गई थी। कई इतिहासकार भी ये कहते हैं कि चाइना में खोज भी की गई थी। चाइना में 3 करोड़ लोग गुफा जैसे घर में रहते हैं, तो वही 2010 में चाइना की शंघाई सिटी में 100 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा था, जो कि 12 दिन तक रहा था। चाइना में हर 30 सेकंड में एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो जन्मजात दोष से प्रभावित होता है। इसका रीजन ये है वहाँ का पॉल्यूशन। चीन की राजधानी बीजिंग में एक दिन तक सांस लेने का हेल्थ पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, जितना कि एक पैकेट सिगरेट पीने से होता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अलावा यहाँ का पॉल्यूशन भी स्पेस से देखा जा सकता है। 90% चीन के पानी में जहरीले तत्व पाए जाते हैं। अगर आपको दुनिया के किसी भी कोने में चाइन पांडा मिल जाए या फिर नजर आ जाए तो आंख बंद करके ये यकीन कर लीजिए कि इस पर सिर्फ चीन का ही अधिकार है। चीन ने इस प्रजाति को लीज यानी कि किराए पर ले रखा है। इनके बच्चों पर भी इनका ही अधिकार होता है। 2025 तक न्यूयॉर्क जैसे चाइना में 10 शहर होंगे। हम आपको बता दें, ये जानकर हैरानी होगी कि सेक्स टॉयज बेचने में भी चाइना नंबर 1 पर आता है। अमेरिका की जितनी भी आबादी नहीं है उतने तो चीन में सेलफोन हैं। हम आपको बता दें कि अमेरिका से ज्यादा लोग चीन में इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ पालतू जानवरों को पेंट कराकर टाइगर, पांडा या फिर जेब्रा बनाने का अनोखा ही ट्रेड है। 2013 में एक पेंट किया हुआ डॉग चिड़ियाघर में घुस गया था। कई दिनों तक लोग उसे शेर समझते रहे। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ब्रा स्टडीज में भी डिग्री देती है। चीन की सबसे बड़ी लॉन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग टॉप्स फॉर्म्स की फैक्ट्री में ब्रा लैब भी है। ये कंपनी हर साल विक्टोरिया सीक्रेट्स, प्लेटेक्स और मेडल फॉर्म्स ब्रांड की भी 60 मिलियन से भी ज्यादा अंडरवियर्स बनाती है। नकली चीज बनाने में चीन इतना आगे निकल चुका है कि उसने चावल तक को भी नकली बना डाला है। वहाँ पर इन्हें प्लास्टिक राइस भी कहा जाता है और ये खुलेआम होता है। इतना ही नहीं, यहाँ शहद भी नकली बनाकर बेचा जाता है, जो कि खुलेआम बेचते हैं। चीन में जानवरों के खाने लायक सड़े हुए और
फकुक लगे हुए अनाज में डीऑक्साइड मिलाकर नूडल्स बनाए जाते हैं, जो कि सेहत के लिए हानिकारक होता है। अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि चाइना का सामान इतना सस्ता क्यों होता है और टिकाऊ क्यों नहीं होता है। इन सब के बाद भी अगर आप चाइना का माल खरीदते हैं तो हम आपको बता दें कि चाइना का माल खरीदना अपने बहादुर सैनिकों के लिए मौत खरीदने जैसा होता है। क्या आप अपने बच्चों को कॉन्डम से बने हुए खिलौने देना चाहते हैं? न जाने इनसे कितनी बीमारियां फैल जाती हैं और कितने बच्चे बीमार पड़ते हैं।